हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 6वें श्लोक को कर रहे हैं। तो ये श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचरेन अधिगच्छति। तो इस श्लोक में क्या बताते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को पा लेता। तो अगर कोई व्यक्ति कहे ना कि मुझे भगवान को पाना है और वो अपने सारे कामों को छोड़ के संन्यास ले ले, तो इससे उसको लगे कि मुझे भगवान मिल जाएंगे, सब कुछ त्याग के सीधा मैं भक्ति के मार्ग पर आ गया हूँ। ऐसा ना कुछ होने वाला नहीं है। हम्म? तो यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि पहले तो घर में रहते हुए अपने कर्मों को निभाते निभाते अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करो। तो पहले एक बहुत सुंदर लाइन है, इसको पढ़ते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग कर देता है, तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अब इसको कैसे समझेंगे? मैं अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने जॉब किया बैंक में, मैंने सारा 18 साल जॉब किया। तो मेरी लाइफ क्या थी कि आपको सुबह बैंक के लिए रेडी होना है, अप्रोक्सीमेटली आप 8:30 घर से निकल पड़ते हो और वापसी का कोई टाइम नहीं होता, बैंक का कोई टाइम नहीं होता वापस आने का। ठीक है, कुछ नहीं है वो कब वापस आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अब कोई बंदा ऐसे जॉब करता है, मतलब कई बार 8 बजे घर वापस आ रहे हो, कभी 9 9 बजे वापस आ रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि आप कैश नहीं टैली हुआ, कैश शॉर्ट हो गया तो बैठे हो, फिर 10 11 भी बज जाएंगे, कोई कोई पता ही नहीं कि कितने बजे वापस आओगे। अब ऐसा बंदा जिसको अप्रोक्सीमेटली 14 15 घंटे काम करने की आदत है घर पे, क्योंकि 17 18 साल जॉब करी है, तो ऑब्वियसली घर पे जो रहना है वो तो खत्म हो गया ना। वो जो एक लिंक बना होता है कि जैसे एक हाउसवाइफ अपना जीवन बिताती है, ऐसे जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए वैसा जीवन बिताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको आदत होती है रोज सुबह बाहर जाना है और फिर रात को वापस आने, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। इवन घर के आपको नमक मिर्च मसाले का भी नहीं पता रहता कि बात तो कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, आप बिल्कुल ऐसे पेइंग गेस्ट के जैसे घर में आ जाते हो। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ दो और घर पे बैठ जाओ, भक्ति कर लेंगे, तो बैंक की नौकरी छोड़ के ऐसे घर में बैठ के अगर मैं सोचूं भक्ति हो जाएगी, नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि देखो, एक ना आदत पड़ी हुई है शरीर को भौतिक जगत के कामों को करने की, है ना। और अध्यात्म में इंटरेस्ट है नहीं है, नौकरी छोड़ने के बाद बनता है नहीं बनता है, ये पक्का तो नहीं ना कहा जा सकता। पता चले आपने नौकरी छोड़ दी और श्रीमद् भागवतम को खोला और खोलते ही आपको नींद आ गई। और मोस्टली ऐसा होता है लोगों के साथ, बहुत ज्यादा होता है कि जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता को खोलते हो आपको नींद आ जाती है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो नींद नहीं आती, वो भगवत गीता पढ़ लेते हैं कि चलो इससे सोने से, पढ़ने से नींद आ जाएगी, एज स्लीपिंग पिल ही यूज कर रहे हैं, चलो पढ़ तो रहे हैं। तो ऐसे अगर सपोज करो मैंने नौकरी छोड़ दी होती कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को जॉब नहीं करनी, अब भक्ति करें, घर में बैठेंगे भगवान का भजन करेंगे, नहीं होने वाला था। तो पहले क्या किया, जॉब करते करते वो इंटरेस्ट डेवलप किया, शास्त्रों को पढ़ने में, श्लोकों को सीखने में, भगवान की माला का जाप करने में, नियमों का पालन करने में, जैसे नहीं अनियन गार्लिक खाना, या फिर ठीक है बहुत अधिक पार्टियों वार्टियों में जाना बंद करो पहले तो, है ना। क्योंकि अब पता लगे सारे भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो, रोज शाम को फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हो, फिर पार्टी करते हो फिर भजन में कहाँ मन लगेगा। तो अपनी कंपनी को चेंज किया धीरे धीरे, जो एक सर्कल होता है आपका कॉर्पोरेट सर्कल, उससे निकल के थोड़ा
आध्यात्मिक जगत की तरफ भक्तों का संग किया है। तो धीरे धीरे जब टेस्ट डेवलप हो गया है ना, तब लगा कि हाँ भागवतम में मन लगता है। तब एक ऐसी सिचुएशन आई कि भाई अगर मुझे कमरे में बंद कर दो तो मैं हूँ, भगवत गीता है, भागवतम है, और कॉपी पेन है कि आप नोट्स भी साथ में बना सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, तो मेरे लिए वो काफी था। मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए था कि मेरे को कोई फ्रेंड्स चाहिए बातें करने के लिए, या मुझे वो सुबह से लेकर शाम तक वो चूहे बिल्ली के पैसे कमाने की दौड़ में लगना ही लगना है, या मुझे एक बड़ा सा कैबिन चाहिए अपना जहां पे मैं बैठी हुई हूँ और लोग आके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है, पेंट्री बॉयज खड़े हैं, कोई काम करवाना है। अब मेरे को उन चीजों में आनंद आना धीरे धीरे कम हो गया। तो बैंक की जॉब करते करते ही बैंक की जॉब से आसक्ति को हटाया, करते करते उसको थोड़ा पैसे के प्रति जो लगाव था उसको पहले वहीं पे रहते हुए प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे खत्म किया। कंपनी को चेंज किया अपने, मतलब कंपनी ना से संगति को। तो फिर जब मुझे लगा कि हाँ अभी आप अकेले रह सकते हो, अभी बहुत धन नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लाइफ की जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा सुबह से शाम तक मर मर के कमाई करनी पड़े, फिर ही आप जिंदा रहोगे। तो जब ऐसा बन गया मन, तो देन आई लेफ्ट द जॉब। लेकिन अगर कोई बंदा सोचे कि ठीक है मैं भी नौकरी छोड़ देता हूँ, घर पे बैठ जाता हूँ, है ना। अच्छा, उससे पहले मैंने इस चीज की भी प्लानिंग करी कि भाई मेरे सिर के ऊपर लोन है, तो इन लोन्स को मैं कैसे पे ऑफ करूं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाओ फिर कमाई का साधन है आपके सिर पे लोन और बैठ के तो कोई प्लानिंग है नहीं, ऐसे नहीं। अपने लोन्स को पे ऑफ करने का तरीका सोचा, उनकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे जाएंगी उसका तरीका सोचा। हाँ, नहीं नहीं, लेफ्ट द जॉब। ओके। और अगर सपोज मैंने बिना प्लानिंग के नौकरी छोड़ी होती तो क्या होता, मैं घर के पे बैठ के बोर हो जाती, क्योंकि आदत नहीं है बैठने की, वो भौतिक कामों को करने की आदत पड़ी हुई है। हर महीने जो अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप पे गिरता है, क्योंकि अच्छे प्रोफाइल पे हो तो बट ऑब्वियस है कि आपकी सैलरी अच्छी होगी, तो 1 लाख 1.5 लाख जो अकाउंट में गिरता है वो गिरना बंद हो गया। तो एक बार तो खुशी खुशी में नौकरी छोड़ दोगे, 8 10 दिन 15 दिन घर पे बैठ के अच्छा भी लगेगा, लेकिन बाद में ना आपको अपने निर्णय पे पछतावा होगा कि क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो फंस गए छोड़ के। तो क्या हुआ कि फिर आप क्या करोगे, नौकरी छोड़ी, घर पे बैठे, आपको पछतावा हुआ, फिर क्या करोगे, फिर आप नई नौकरी ढूंढोगे। तो जहां से चले थे फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे। इसी प्रकार सन्यास का है कि सन्यास का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस सन्यासी बन गए, घर छोड़ दिया, चले गए। अब मन तो शुद्ध हुआ नहीं, मन में तो काम क्रोध लोभ मोह द्वेष सब भर रखा है, और चले हैं हम सन्यासी बनने। तो क्या होगा, वो 5 10 दिन बाहर घूमना फिरना सही लगेगा, थोड़ा भजन किया, फिर बाद में फिर से वही चीजों के प्रति मन आकर्षित होगा। बार बार जो क्रोध को दबाया हुआ था वो सामने आएगा, बार बार लोभ सामने आएगा। तो ऐसे संन्यास का कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले आप जो काम कर रहे हो उसको करो, उसको करते करते धीरे 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 अपनी अटैचमेंट को खत्म करो। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी अटैचमेंट खत्म हो गई है, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आपने कभी सुना होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको ऐसे अलग से ट्रेनिंग, जैसे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, तो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कंपनी आपको अलग से 10 दिन नहीं देती कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, इसमें तुम ट्रेनिंग करके आओ, या 1 साल के लिए तुम ट्रेन होके आ जाओ, फिर हम तुम्हें जॉब देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको सीट पे बिठा देते हैं, सीट पे बिठा के आपको काम सिखा देते हैं कि भैया ये कैश आया, ऐसे गिनना है, ऐसे इसको टैली करना है, ऐसे बंडल बनाने, अब रोज करो बैठ के। तो करते 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 इंसान परफेक्ट हो जाता है। तो अपने आप को पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, कि घर में है, सब लोग मेरे आसपास हैं, मेरे भाई बंधु मित्र रिश्तेदार रिश्ते नाते, बहन बेटी माँ सास सब, है ना, पुत्र पुत्री सब पास में है, लेकिन उसमें रहते रहते उनसे उन मन को डिटैच कैसे करना है। हम्म। और अगर सपोज इंद्रियों पे काबू नहीं है, तो कैसे धीरे 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 धीरे, जैसे किसी ने अनियन गार्लिक छोड़ा तो बट ऑब्वियस है कि वो इंद्रियों पे काबू ही तो पा रहा है ना। अब अदरवाइज अनियन गार्लिक छोड़ा तो इसका मतलब क्या, साथ में पिज्जा छूट गया, बर्गर छूट गया, नूडल्स छूट गई, जो मार्केट के मसाले हैं वो छूट गए, तो सब कुछ छूट गया, तो ये इंद्रियों को कंट्रोल में करना ही है ना। तो ये मत सोचो कि पहले संन्यास लेंगे बाद में इन चीजों को कंट्रोल करेंगे।
कैसे कंट्रोल होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि आदत तो डाली नहीं है। अगर हम बोले एक बंदा बहुत ज्यादा पार्टी करे, सब कुछ करे, और फिर सब खा पी रहा है, और सडनली बोले कि अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, तो मन तो उसी चीजों में रहेगा ना। तो जहां पे, जिस स्थान पे, जिस अवस्था में, जिन साधनों के साथ हो, उन्हीं के साथ संन्यास लो। संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आपने भगवा कपड़े डालने हैं, हाथ में कमंडल पकड़ना है, माला पकड़नी है, घर बार छोड़ना है, जटाएं रखनी है, या हेड शेव कराना है, सिर मुड़वाना है, फिर वो सन्यास हो गया। ये सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ है मन को भगवान के पास रखना हमेशा। फिर चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचरी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यास सारे ले सकते हैं। आप गृहस्थ सन्यास ले सकते हैं। गृहस्थ सन्यास कैसे होगा? गृहस्थ सन्यास होगा कि घर में है, सब लोग हमारे साथ हैं, काम भी सारे घर के वही कर रहे हैं, लेकिन मन को भगवान की तरफ मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? सबसे पहले तो हमने छोटा छोटा प्रयत्न कर सकते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर इत्यादि सुनते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, सॉरी, टीवी की न्यूज सुनते हैं, गाने सुनते हैं। धीरे धीरे क्या किया, भगवान की कथा के प्रति रुचि बढ़ा ली। रुचि बढ़ाने से ये हुआ कि भाई न्यूज़पेपर की खबरें अच्छी नहीं लगती, मैगजीन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अब टीवी के सीरियल वगैरह अच्छे नहीं लगते। अब मन भगवान की कथा में रमने लग गया। बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे संन्यास की तरफ। फिर कुछ भी खा लो, जो सामने आता है कुछ भी खा लो। अब ये तो हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हमने खाया। अब धीरे धीरे ये किया कि अभी एकदम से तो ऐसे अनियन गार्लिक वगैरह नहीं छूटेगा, है ना। तो या फिर कुछ भी, सपोज कोई ड्रिंक ही करे, अल्कोहल ले, मांस मछली खाए, एकदम से तो नहीं छूटेगा। धीरे धीरे कोशिश करी। कोशिश करते करते, जैसे कईयों को ऐसा लगता है कि अनियन गार्लिक छोड़ देंगे फिर हम चीजों का टेस्ट हमें आना बंद हो जाएगा, लेकिन एक बार आप छोड़ के देखिए, एक्चुअल में सब्जियां बहुत टेस्टी बनते हैं विदाउट अनियन गार्लिक भी। अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में मोस्टली दुर्गा पूजन होता है सबके घरों में। तो सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डालते तो क्या खाने का मन नहीं करता? करता है, उससे भी अच्छा लगता है जो हम अनियन गार्लिक डाल के खाना बनाते हैं। तो धीरे धीरे भी खान पान में शुद्धता को लेके आए। फिर क्या है कि जैसे मोस्टली घरों में क्या होता है कि उठे उठते ही किचन में घुस गए, नहाना नहीं है, धोना नहीं है, बस किचन में चले गए। अब थोड़ी सी यहाँ पे शुद्धता लेके आए कि भाई ये किचन है, यहाँ पे ठाकुर जी के लिए भोग बनता है। तो कभी देखा है मंदिर में पुजारी बिना नहाए धोए किचन में गए, खाना बना के ठाकुर जी के सामने रख दिया? ऐसा तो नहीं करते। तो कोशिश करो कि जब सुबह उठते हो तो उठते ही पहले स्नान कर लो, फिर किचन में एंटर करो, क्योंकि वो ठाकुर जी की किचन है, वहां पे उनके लिए भोग बनना है। तो ऐसे अशुद्ध अवस्था में बिना नहाए किचन में चले गए, थोड़ा यहाँ पे इसको संयम में लेके आए और इस चीज को अपने को ठीक कर लिया। तो घर में रहते हुए ही धीरे 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 अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नहीं नाम जपते थे, फिर एक माला से शुरू किया, दो माला करते करते 5, 10, 16, 20 जितनी माला कर पाए वो करना शुरू करो। तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आपका मन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। और फिर इसको करने से क्या होगा, आप रहोगे घर पे, लेकिन घर में रह के आप क्या बन गए हो, गृहस्थ सन्यासी। पहले पैसा आया, पैसे का क्या करते थे, खुद के ऊपर खर्च कर लिया, कपड़े ले आए, कोई घर का डेकोरेशन का सामान ले आए, या ऐसे ही बैंक में जमा करा दिया। अब थोड़ा थोड़ा डोनेशन के लिए निकालना शुरू करो। मैं नहीं कहती कि आप सारी इनकम डोनेट कर दो, आधी इनकम डोनेट कर दो। चलो ठीक है, आजकल घरों के खर्चे ज्यादा है, हो सकता है कोई 10% भी डोनेट ना कर पाए, लेकिन कुछ तो निकाल सकते हैं ना, कुछ तो हर महीने। लेट इट बी 100 रुपीज ओनली, 200 रुपीज ओनली। क्या जिन लोगों, जो लोग जैसे कथा सुन रहे हैं यूट्यूब पे, ऑब्वियसली कि यूट्यूब पे या ऑनलाइन जैसे भी सुन रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन होंगे तभी कथा सुन रहे हो ना। और मुझे नहीं लगता किसी के पास 10,000 से कम वाला मोबाइल होगा। ऑब्वियसली उस पे कथा सुन रहे होगे, 10,000 नहीं तो 5-7 हजार का फोन तो होगा। तो जो व्यक्ति इतनी हिम्मत रखता है कि 5-7 हजार का मोबाइल ले ले, क्या वो 100 रुपया महीने का भगवान के लिए नहीं बचा सकता? बचा सकता है ना। तो हमने अपने धन का शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस प्रकार क्या है, हम गृहस्थ संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, है घर में, लेकिन
पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर रहे हैं, तो एक प्रकार का ये सन्यास ही है। दूसरी तरफ आप उनकी एग्जाम्पल लो जो अपने आप को सो कॉल्ड सन्यासी कहते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद ही समझ जाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ जाएंगी जब ये मैं बातें करूंगी तो। अब भगवा चोला डाल लिया, ठीक है जी, तिलक विलक भी लगा लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सन्यासी का काम होता है पूरा दिन भगवान के भजन में मग्न रहना, है ना, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। अब इसको करने की बजाय क्या किया, सन्यास तो ले लिया, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने लग गए, ऑर्गेनिक दालें सब्जियां, दालें चावल ये बेचना शुरू कर दिया। फिर छोटी सी फैक्ट्री से बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। अब जो व्यक्ति अपने आप को सन्यासी कहता है, वो बैठ के ये सोच रहा है कि मेरे प्रोडक्ट्स पर सरकार ने जीएसटी लगा दी, अब जीएसटी से मैं कैसे बचूं। तो काहे का सन्यास हुआ, ये कैसा सन्यास है। अब बाबा दुनिया को प्रवचन दे, काम धंधा छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, भक्ति में लगो। लोग बिजनेस को छोड़ के भक्ति में लग गए, बाबा ने भक्ति छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दिया। और कई बार तो इतने फनी स्टेटमेंट्स आते हैं ना, ये हिमालय की चोटी में से लाया गया शुद्ध नमक है, इसको सिर्फ ये बाबा जी बना के बेचते हैं। और ये मतलब पाया जा मतलब यार हिमालय की चोटी में से, और कई बार तो बोलेंगे कि ये खराब हो जाएगा, है ना, इतने मतलब खराब होने से पहले ही हम हिमालय की चोटी से इस नमक को उतार ला, इसके बाद तो ये खराब ही हो जाना था। कुछ भी बोल बोल के प्रोडक्ट्स को बेचे जा रहे हैं, कुछ भी, है ना। और जब एक्चुअल में आप उनके प्रोडक्ट्स को देखोगे ना, तो वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कम करते जा रहे हैं। डे बाय डे उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। लोगों को जो प्रोमिस कर करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, एक्चुअल में वो सारी बातें खोखली हैं। क्योंकि आपको पैसा बढ़ाना है। पैसा बढ़ाने के दो तरीके हैं बिजनेस में, या तो आप अपनी कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, है ना, या चीजों के रेट बढ़ा दो। तो अब चीजों के रेट ज्यादा बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट के कंपैरिजन में आपके प्राइसेस नहीं आएंगे। अगर कोई दाल 50 रुपए किलो है, आप उसको 80 की बेचोगे, तो ऑब्वियसली है कि लोग आपकी दाल नहीं खरीदेंगे। तो आपको 50 रुपए की ही दाल बेचनी है, लेकिन अगर आपको इसकी सेल बढ़ानी है तो क्वालिटी कम कर दो, क्वालिटी कम कर दो, कॉस्ट कम कर दो, तो ऑब्वियसली दाल आपके बराबर के रेट पे 50 की वो है, 50 की ये दाल है, दोनों दालों का रेट समान हो गया, और बाबा के नाम पे दालें बिक भी जाएंगी, है ना। तो कम क्वालिटी वाली दालें हम खाना शुरू कर देते हैं। तो सन्यास के नाम पर लोगों ने काम धंधे खोल लिए हैं, ये सन्यास नहीं है। हम्म? अच्छा, सन्यास भी दो प्रकार का होता है, एक मायावादी सन्यासी होते हैं, एक वैष्णव सन्यासी होते हैं। अब जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो निराकार का ध्यान करते हैं। उनके लिए भगवान क्या, भगवान का कोई आकार नहीं है, बस एक लाइट है, ज्योति है या निराकार है, उसका ध्यान करते हैं। और शास्त्रों को पढ़ने में लगे रहते हैं, जो भी मिला रूखा सूखा वो खा लिया। अब इसको ना ड्राई सन्यास कहते हैं। अब सपोज किसी ने सन्यास नहीं लिया, उससे पहले वो बढ़िया घी तेल मिला के अच्छे पकवान खा रहा था, है, कोई शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं था। अब उस लाइफ को छोड़ के सडनली आप रूखा सूखा खाकर शास्त्रों की स्टडी कर रहे हो, आप देखना धीरे धीरे आपका मन अक जाएगा, उब जाओगे, बोर बोर होना शुरू कर दोगे। तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे चीजों का त्याग नहीं करते, वो सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। वैष्णव जो होते हैं उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम, मायावादी के पास तो कोई काम ही नहीं है, क्या काम करेगा जब भगवान निराकार है। तो निराकार को क्या कपड़े पहनाओगे, क्या भोग लगाओगे, क्या उनका श्रृंगार करोगे, क्या उनके लिए वस्त्र बनाओगे, काम ही खत्म हो गया ना सारा। अब जो वैष्णव सन्यासी होंगे उनके लिए कितने सारे काम है, भगवान के लिए खाना बनाना है, भगवान के मंदिर की सफाई करनी है, भगवान के लिए ड्रेसेस बनानी है, भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार करना है, भगवान के सामने बैठ के भजन गाने हैं, कीर्तन करना है, अच्छे से जाप करना है। तो वैष्णवों के पास अच्छा फिर सारे फेस्टिवल मनाने हैं, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, हाँ उसके बाद गौर पूर्णिमा हो गया, रथ यात्रा, झूलन यात्रा, स्नान उत्सव, तो महीने में 2-3 तो त्योहार ही आ जाते हैं।
तो जीवन, आप अगर मायावादी सन्यासी का जो निराकार की पूजा करते हैं और जो वैष्णव है उन सन्यासियों का अगर डिफरेंस, जीवन के डिफरेंस का देखोगे, तो उनका जीवन बहुत अधिक आनंदित है। तभी तो हम लोग इस्कॉन जैसी संस्था में जब जाते हैं तो हम लोगों को आनंद मिलता है। क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि नृत्य करना, है ना, ये हमारे जैसे रगों में है। आप कोई भी बीट लगा दो, किसी को ना भी डांस करना आता हो, वो पैरों से हिला तो लेगा ही, कम से कम करते हैं ना, पैरों पैरों को हिलाते हैं, नहीं भी नृत्य कर पाए, ताली बजाना, भगवान के भजन में नाचना झूमना, ये तो रगों में है। अब उसको सबको छोड़ के बोलो एक लाइट है उसको देखो, या बस आंखें बंद करके अंधेरे को देखो, उसमें क्या मजा आएगा? इसीलिए तो इस्कॉन में मन लगता है। क्यों? क्योंकि सेवाएं ही बहुत है। कोई बंदा बोले मैं तो अच्छा खाना नहीं बना सकता, कोई बात नहीं भैया, फिर मंदिर की सफाई कर लो। अच्छा सफाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फिर प्रसादम की सेवा ले लो। अच्छा प्रसादम की सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भक्त आते हैं संडे को, नाम ही जपवा लो उनसे। नहीं जी मैं तो नाम भी नहीं जपवा सकता, कोई बात नहीं, कोई अंदर कोर्स हो रहा है, आप रिसेप्शन पे बैठ जाओ। तो कितने सारे आपको लाइंस दे दी है भक्ति में इन्वॉल्व करने के लिए, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अच्छा जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के एक माला ही जप लो, है ना। अच्छा वो भी नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, भगवान के भजन पे नृत्य ही कर लो, चलो ताली ही बजा लो, है ना। तो कितना आनंदित और उल्लासमय जीवन है एज कंपेयर टू मायावादी सन्यासी। दूसरा, मायावादी सन्यासी में कोनो गारंटी नहीं होती कि भगवान को प्राप्त कर लोगे। अब कोई अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है भगवान को प्राप्त करने का, तो गारंटी थोड़ा ना है कि भगवान मिल ही जाएंगे, है ना। पता नहीं बीच में अष्टांग योग का अभ्यास करते करते प्रभु का बुलावा आ गया तो बीच में रह गया अष्टांग योग, या फिर पता नहीं बहुत कठिन है, आगे चल के यम नियम आसन आगे जाके कठिन स्टेजेस आई जाएंगी और बीच में भाग के आ जाए कि नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, है ना। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो इस प्रकार अपने जीवन को ढालते हैं कि उनका खाना पीना सोना बैठना जागना सब में भगवान का चिंतन होता है। उनकी गारंटी होती है उनके पास भगवान के पास जाने की, वो उनको गारंटेड भगवान मिल जाएंगे। हम्म। और वो कुछ चीजों को छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं हलवा पूरी रसगुल्ला छोड़ने वाले, वो भगवान को भोग लगा के उसको ग्रहण कर लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई अब आप सफेद वस्त्र धारण कर लो या भगवा धारण कर लो, जो डालने डालो भाई, जो मन में आए ढालो, ठाकुर जी को भी सुंदर से सजाओ और खुद भी पहन लो, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों सन्यासियों में। हम्म? तो श्लोक पर चलते हैं दोबारा से। कहते भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। कि काम को छोड़कर बैठ गए हैं, नौकरी को, अपनी अपनी सेवाओं को, या फिर अपने घर के कामों को छोड़कर बैठ गए माला लेके, ऐसा थोड़ा ना सुखी बनेंगे ना। भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर ले। इसका मतलब क्या है? काम भी कर रहे हो और भगवान की सेवा भी कर रहे हो, फिर जल्दी भगवान मिल जाएंगे, रादर देन कि काम को छोड़कर सिर्फ सिर्फ आपने माला पकड़ ली। ठीक है, श्लोक समझ आया सबको? सन्यासी समझ आए? आप भी सन्यासी बन सकते हैं। आप सब सन्यासी बन सकते हैं, इनको कहते हैं गृहस्थ सन्यासी। और गृहस्थ सन्यासी का स्थान भगवान की नजरों में बहुत उच्च है। हम्म, ठीक है। कैसे उच्च है आप देखो। अब किसी भी सेवक का एग्जाम्पल लो, खैर हम तो भगवान के सेवकों के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर में सेवा करने जाते हो तो इजी नहीं होता सेवा करने के लिए जाना। आपको बच्चे को स्कूल भी भेजना है, आपको हस्बैंड का खाना भी पैक करना है, आपको अपने सासू माँ का भी काम करके जाना, नहीं तो वो सोचेंगे सारा दिन मंदिर में झोला उठा के घूमते रहते हो, वो काम भी करके जाने हैं। आपको मेड से काम भी घर का करवा के जाना है। आपको ये भी देखना है कि जब मैं मंदिर से सेवा करके घर में वापस आऊंगी तो उसके लिए भी दोपहर की रोटी की भी अरेंजमेंट करके जानी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां से थक के आओगे फिर घर में आके कैसे खाना बनाओगे, उसका भी इंतजाम करना है। तो कितने सारी चीजों को मैनेज करने के बाद आप मंदिर पहुंचते हो सेवा करने। तो जो ऐसे भगवान की सेवा कर रहा है, आपको क्या लग रहा है इनको भगवान नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे क्या? क्यों नहीं मिलेंगे बताओ। अब आपने 3:30 बजे क्लास लगानी होती है, पता है कितनी सारी चीजों को मैनेज करके चलते हो आप, कितनी सारी। कोई अपना शाम की चाय का या अपने जो भी उनका लंच है दोपहर का उसका टाइम चेंज करेगा, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम चेंज करेगा, कोई अपनी ट्यूशन का टाइम चेंज करेगा।
तो सब चीजों को मैनेज करके कैसे भक्ति के लिए समय निकाल के लेक्चर को सुना, तो भगवान को याद नहीं रहेगा क्या? क्यों याद नहीं रहेगा? भगवान को बिल्कुल याद रहेगा कि इन्होंने मेरे मेरे विषय में चर्चा हो रही थी ना, भगवान के विषय में चर्चा हो रही थी और इन्होंने समय निकाल के सुना, तो भगवान क्यों नहीं अपने पास बुलाएंगे आपको? जरूर बुलाएंगे। तो घर का त्याग करके सन्यास नहीं लेना, घर का काम करते करते ही हम लोगों ने क्या करना है, गृहस्थ सन्यासी बनना है। ठीक है? अगर सीधे सीधे सन्यास लेंगे या काम छोड़ के बैठेंगे, हृदय शुद्ध नहीं है, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, फिर से गिर जाएंगे भक्ति के मार्ग से। ओके, आगे चले। आई होप सो कि सबको श्लोका समझ आ गया होगा। श्लोका 5.7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसमें भगवान कहते हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में नहीं बंधता। तो जो व्यक्ति, अब सन्यासी का तो आपको देख के पता लग जाएगा ना, उनके कपड़ों से, पहनावे से, कि ये सन्यासी है। लेकिन भक्त को तो उसके पहनावे से भी नहीं पहचान सकते। हो सकता है कोई भक्त आपको जींस डाल के बाहर घूमता ही मिल जाए बाजार में, वेरी मच पॉसिबल। कैसे भी, ऐसे थोड़ा ना कि भगवान कपड़ा ही डाला होगा, है ना? तो कहते हैं कर्म तो वो व्यक्ति भी कर रहा है ना जो भक्ति में सेवा में लगा हुआ है। लेकिन जो भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। वह सबको प्रिय होता है, सभी लोग उसको प्रिय होते हैं, अर्थात वो ये देखता है कि जो भगवान का अंश मेरे अंदर है, वही भगवान का अंश सबके अंदर है। आपको बताया था ना कि परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षई विष्णु सब जीवों के अंदर विद्यमान है। वो देखता है सब जीवों में वही भगवान है। उसको चींटी को मारते हुए भी उतना ही डर लगता है जितना एक हाथी को मारने में लगता है, उसको उतना ही डर लगता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मनुष्यों से प्रेम करता है, उसको जीव जंतु पशु पक्षी सबसे प्रेम होता है। क्यों प्रेम होता है? क्योंकि वो देखता है कि भगवान का अंश ही सबके अंदर है। तो जब ऐसा व्यक्ति सबके अंदर भगवान को देखेगा, तो ऑब्वियसली है कि सब लोग उससे प्रेम करेंगे ना। जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो दोनों तरफ से जाती हैं, ये एक तरफ से नहीं जाती। सपोज करो सास बहू की आपस में नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी गलती सास की है या सारी की सारी गलती बहू की है, ऐसा नहीं है। ये ताली दोनों हाथ से बजती है, बस हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ गलत थे। बहू कहेगी मैं हर जगह ठीक थी, सास गलत थी, सास कहेगी मैं हर जगह ठीक थी, बहू गलत थी। एक्चुअल में ना, देखो, एक तो होता है झगड़ा हुआ बोलकर, हम्म बोलकर उसने आपको कुछ बोला, आपने भी उसको कुछ बोल दिया। एक मन में लड़ाई चलती है, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं। इसका मतलब है आमने सामने नहीं हो, बहू अपने कमरे में, सास अपने कमरे में, लेकिन चिंतन बहू सास का कर रही है, सास बहू का कर रही है। मन में ही गालियां निकाले जा रहे हैं, मन ही मन। मतलब ऐसा कई तो घरों में सीन है कि एक दूसरे को देख लेंगे तो ऐसा होता है कि एक दूसरे की तरफ दृष्टि भी कैसे पड़ गई, है ना? ऐसा भी सीन होता है। या सास बहू के रिश्ते की एग्जांपल ले ली, और भी ऐसे पिता पुत्र की नहीं बनती है, किसी की नहीं बनती। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ये दोनों तरफ से आ रही हैं, दोनों की तरफ से, सास की बहू तरफ से भी, बहू की तरफ से भी। तो एक को अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस को रोकना पड़ेगा, एक को रोकना पड़ेगा। अदरवाइज वो भी गालियां निकालेगा, आप भी गालियां निकालोगे, सामने नहीं तो मन में निकालोगे, ऐसे तो रिश्तों में सुधार आने वाला है नहीं। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको देना शुरू करो जिनसे आपकी नहीं बनती। कोई भी रिलेशनशिप को उठाओ, लेट इट बी योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर किड्स, योर इन लॉज, कोई भी आपके मित्र, आपके बॉस, कोई भी है जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, आप मन में उसके लिए अच्छा भाव लाना शुरू कीजिए। आप मन में उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। आप मन से उनके प्रति नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए, नेगेटिव थॉट्स को। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में अपने आप सुधार आना शुरू हो जाए। जरूरी नहीं कि बोल के झगड़ा किया जाए। जो कोल्ड वॉर होती है ना, ये बोल के किए हुए झगड़े से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बोल के किए हुए झगड़े का समय होता है। वो अभी झगड़ा हुआ, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कोल्ड वॉर होती है ना, वो सोते समय तक मन में चलती है, उठते ही सबसे पहले कल की घटना आपके दिमाग में आएगी।
तो एक इंसान कम से कम अपनी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस को पास करना बंद करो। दूसरा नहीं कर रहा कोई बात नहीं, उसका मन अपने आप परिवर्तित हो जाए। ठीक है। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे? आ, आपने सपोज मेरी तो झोली खाली है, अब आपने मुझे मेरी झोली में मिठाई डाली, तो कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसको क्या दूंगी? जो मेरी झोली में है, मेरी झोली में अगर मिठाई है मैं उसको मिठाई दूंगी ना। अगर आपने मेरी झोली में डाल दिया है कंकर पत्थर, तो मेरे से कोई लेने आएगा तो मैं दूंगी कंकर पत्थर ही दूंगी ना उसको, क्योंकि मेरी झोली में वही है। तो अगर हम किसी के पोट में, किसी के मटके में, किसी के पात्र में नफरत 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 डाले जा रहे हैं, भले ही उसमें ही सारी गलतियां हों, भले ही सामने वाले में ही है, लेकिन अगर हम उसकी वाली झोली में नफरत नफरत डाले जाएंगे तो जो उसके पास है वही तो वापस आएगा ना, वो आगे इंसानों को वही बांटेगा ना। तो एक बंदा उसकी झोली में अच्छी बातें डालनी शुरू करो, सकारात्मक बातें, उनके विषय में अपनी धारणा को चेंज करो। जिस दिन पहले दिन आई थी बहू घर में, उस दिन वो अच्छी ही लग रही थी ना, अच्छी लग रही थी तभी तो शादी करा के लेके आए थे, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी? पसंद तो हम ही करके लेके आए थे ना। और सास भी तो उस दिन अच्छी ही लग रही थी ना, अच्छी लग रही थी तभी तो शादी कराई थी, अगर नहीं बन रही होती तो फिर शादी ही क्यों कराते? अच्छी लग रही थी तभी कराई थी ना। तो कोई बुरा नहीं होता, ना बहू बुरी होती है, ना सास, ना हस्बैंड, ना वाइफ। सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जिसके कारण झगड़े होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें, कि आपको कोई चीज ऐसे रखनी पसंद है, दूसरे बंदे को वैसी रखनी पसंद नहीं है। आपको सब्जी में मिर्ची ज्यादा चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि बंदा घर में मेरे पास बैठे पूरे दिन में कुछ पल, दूसरे को चाहिए कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे रूम में बैठना अच्छा लगता है। सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितने ही घरों के झगड़ों को देख लो, झगड़े इसलिए नहीं होते कि हमें जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए, बहुत कम झगड़े ऐसे होते हैं। झगड़े बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों पे होते हैं, और अगर आप किसी को सुनाओगे ना कि हमारा इस बात पे झगड़ा हो गया, ऑब्वियस है कि सामने वाला बंदा हंसेगा कि अच्छा इस बात पे झगड़ा हो गया आपका, है ना। तो आप अपनी तरफ से दूसरे इंसान को अच्छे विचार देना शुरू कीजिए, ये सोचते हुए कि इसके अंदर भगवान का अंश है। ठीक है। अब आप बोलोगे हम तो पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, सामने वाला बंदा तो बहुत बुरा है, वो तो हमें नेगेटिव बोलता है, वो तो हमारे बारे में बुरा भला बोलता है। तो देखो, जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू कभी अपना स्वभाव चेंज नहीं करता। बिच्छू को हाथ लगाओगे वो डंक मारेगा, क्योंकि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। जब बिच्छू अपना स्वभाव चेंज नहीं कर रहा, पानी, आग का क्या गुण है? आग का गुण है जलाना, आग जला रही है, वो अपना गुण परिवर्तित नहीं करेगी। तो जो जिस चीज का गुण है, अगर वो अपने गुणों को नहीं छोड़ रहा, तो आप तो शरीर नहीं आत्मा हो, आपका तो स्वरूप ही सत्यचित आनंद शांत रहने वाला है। तो आप अपने गुण को क्यों छोड़ रहे हो किसी दूसरे की बुराई को देखकर? कोई दूसरा बुरा कर रहा है तो आप तो अपने अंदर क्षमा, सहनशीलता, इसको बढ़ाइए। और क्या पता है वो सामने वाला इंसान आपको सबक देने ही जिंदगी में आया हो, ताकि आप थोड़े से ज्यादा सहनशील बन जाए, थोड़े से आप में ज्यादा पेशेंस आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस प्रकार अगर ऐसे आप एक दूसरे के साथ विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस का, तो आप भी सबको प्यारे बन जाओगे, सब आपके भी प्यारे हो जाएंगे। आज ये श्लोक खत्म नहीं कर पाए, समय हो गया है, कथा को यहाँ पे विश्राम देना होगा। तो आई होप सो जितना समझाया सबको समझ आया होगा। ठीक है जी। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। इस श्लोक का कल हम कंप्लीट करेंगे, कल तो सैटरडे है ना, कल नहीं मंडे को क्लास लगेगी। ठीक है। So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे और कृष्णा। भागवतम की तो होगी ना माता जी हाँ कल जी, सुबह? हाँ सुबह की कथा होगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। Okay. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।